सूफी इकरा सोशल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा इकरा प्रतिभा सम्मान समारोह कार्यक्रम स्थानीय मिलन वाटिका में रविवार को आयोजित किया गया। रीवा में मुस्लिम समाज के होनहार छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए यह सम्मान समारोह का आयोजन पिछले कई सालों से किया जा रहा है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हज कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष रफत वारसी और विशिष्ट अतिथि के रूप में जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गुप्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम में एलकेजी से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक के 400 से ज्यादा बच्चों को सम्मानित किया गया। गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी सूफी इकरा सोशल वेलफेयर सोसाइटी समाज द्वारा प्रतिभावान छात्रों को सम्मानित किया जा रहा है। छात्रों में शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए ऐसे आयोजन उक्त संस्था द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें एलकेजी से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक के अच्छे अंक लाने वाले बच्चों को सम्मानित किया जाता है। रविवार को आयोजित कार्यक्रम में 400 से ज्यादा बच्चों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हज कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष रफत वारसी और विशिष्ट अतिथि के रूप में जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गुप्ता सहित कांग्रेस नेता गुरमीत सिंह मंगू, कटनी अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष नवाब खान सहित वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर ज्योति सिंह, राकेश पटेल, अखिलेश पटेल, यास्मीन सिद्दीकी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि सहित विशिष्ट अतिथियों का मोमेंटो देकर सम्मान किया गया। समाज के प्रबुद्ध नागरिकों की उपस्थिति में इस साल परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने वाले एलकेजी से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन के कुल 400 से ज्यादा छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में आप शामिल हुए। सबसे पहले जो सूफी इकरा समिति ऐसा प्रतिभा सम्मान समारोह जो आयोजित करती है, मैं उन सारे मैनेजमेंट जो इसका देखती है उनको बहुत दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ और बधाई देता हूँ। ऐसे कार्यक्रम आयोजन करने से बच्चे और बच्चों के माँ बाप दोनों का उत्साहवर्धन होता है, और जब बच्चे इतनी भीड़ के सामने, इतनी गैदरिंग के सामने जब उनको इनाम मिलता है, उनको सम्मानित किया जाता है, तो उनमें और उत्साह आता है, तो वो अगली कक्षा में इससे भी अच्छे अंक लेकर फिर सम्मानित होने का काम करते हैं। और जो बच्चे कम अंक रह जाते हैं वो भी इससे उनका उत्साहवर्धन होता है कि मैं आगे अच्छे अंक लाकर और फिर इस प्रतिभा सम्मान समारोह में मेरा भी सम्मान। आज जिस तरीके से हम लोगों ने उन बच्चों को सम्मानित किया, 94%, 96%, 98% ऐसे अच्छे अंक लाकर उन्होंने इस रीवा का नाम रोशन किया, अपने माँ बाप का नाम रोशन किया। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो भारत की आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ यानी कि 2047 में जैसा भारत देखना चाहते हैं, वो भारत का भविष्य इन नौनिहाल बच्चों के हाथ में है। जब ये बच्चे पढ़ लिख कर अपने देश का नाम रोशन करेंगे तो निश्चित रूप से भारत की अर्थव्यवस्था जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है कि भारत की अर्थव्यवस्था 2047 में नंबर 1 होगी, भारत नंबर 1 होगा। वो कैसे होगा? उसका रास्ता यही है कि हमारा देश शिक्षित हो, होशियार बने और अच्छे से अच्छे अंक लाकर पूरी दुनिया के अंदर अच्छे से अच्छा मुकाम पाकर भारत का डंका जब बजाएगा तो निश्चित रूप से भारत 2047 में विश्व गुरु बनकर उभरेगा। ये हमारे प्रधानमंत्री का सपना है, और वो प्रधानमंत्री जी का सपना आज ऐसे बच्चों को देखकर लगता है कि बहुत जल्द वो सपना पूरा होने वाला और भारत का डंका पूरी दुनिया में बजने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सर्वप्रथम सूफी इकरा समिति के सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूँ कि वो हमारे बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन पिछले लगातार 23 वर्षों से कर रहे हैं। और आज बच्चों की संख्या देखकर, उनकी खुशी देखकर मन को तसल्ली हो रही थी कि लगभग 400 बच्चों का सम्मान आज सूफी इकरा समिति कर रही। और बच्चे जब पुरस्कार लेने आ रहे हैं तो उनके उत्साह उमंग को देखकर हम लोगों को अच्छा लग रहा था। और साथ ही ये बात समझ में आ रही है कि जिन बच्चों को हम पुरस्कार दे रहे हैं, लेकिन जो दूसरे बच्चे आज पुरस्कार से वंचित हैं, उनके लिए एक आदर्श आज का कार्यक्रम सिद्ध होने वाला है कि आगे आने वाले समय में उन बच्चों को भी पुरस्कार मिले। इस बात के लिए वो तैयारी कर रहे हैं। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि 2020 की नई शिक्षा नीति लागू करके हमारे बच्चों को प्रोत्साहित किया गया है। और जैसा कि हम सब लोग अभी आज़ादी के अमृत काल में हैं, आगे आने वाला समय 2047 जो हमारा भारत की आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ होगी, उस समय का जो हम लोगों का सपना है कि भारत विश्व में नंबर 1 की अर्थव्यवस्था वाला, सर्वशक्तिमान
और भारत विश्वगुरु बने, भारत सोने की चिड़िया कहलाए और भारत माता परम वैभव पर जाए। तो इन सब का रास्ता अगर कहीं से जाता है तो हमारे इन नैनीहाल बच्चों के माध्यम से जाता है। मैं धन्यवाद देता हूं उनके माता पिताओं को कि जिन्होंने बच्चों को पढ़ाकर इस लायक बनाया कि उनका आज हम सबको सम्मान करने का अवसर मिला। मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जिस लगन से वो अभी पढ़ाई कर रहे हैं इसमें और 4 चांद लगे और अच्छी पढ़ाई करें और भारत का नाम रोशन करें, बिंद का नाम रोशन करें, रीवा जिले का नाम रोशन करें।